नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे गए टॉप 5 रियल ऑफिस वर्क और इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि जब आप अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे या किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपके सामने सेम टू सेम क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया वीडियो को पूरा देखें। मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को इन पांचों क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा प्रॉमिस है, वीडियो के एंड में आप लोग इन पांचों क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। खुद इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेटा सेट को, क्योंकि जब तक आप डेटा सेट को नहीं समझेंगे आप कोई भी रिपोर्ट नहीं बना सकते। जब तक आप डेटा सेट को नहीं समझेंगे आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेटा सेट को, और आप लोगों को भी हमेशा पहले अपने डेटा सेट को पढ़ना सीखना होगा। तो अभी डेटा सेट में क्या दिया गया है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, सेल्स अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है क्रिएट अ क्वार्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। अब ऐसे ही रिपोर्ट आपसे आपके मैनेजमेंट से मांगा जाता है। जब आपकी मैनेजमेंट आपसे कहेगी मुझे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट बना के दो, मुझे क्वार्टर वाइज प्रोडक्ट लेवल पर रिपोर्ट बना के दो, तब आपको ये रिपोर्ट्स आनी चाहिए। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाता हूं। बेसिकली आपसे इतना पूछा जा रहा है कि हमें क्वार्टर वाइज रिपोर्ट बना के दो, वो भी ईच प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे। तो अब आपको ये रिपोर्ट बनाना है। कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने डेटा सेट पे। मैं गया और यहां पे मुझे इस डेटा सेट पे बनाना होगा पिवट टेबल। तो पिवट टेबल बनाने के लिए मैं इस डेटा सेट के बीच में कहीं भी कर्सर रख लिया, कंट्रोल ए प्रेस किया और देखिए इंसर्ट में जाके यहाँ पे पिवट टेबल पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब मुझे रिपोर्ट्स बनाना है Q1 सीट पे, और अभी मेरा कहा हूं, मैं अभी अपने डेटा सेट पे हूं। तो मुझे अपने Q1 सीट पे जाके जहां भी मैं कर्सर रखूंगा, मतलब मैं जहां भी पिवट टेबल बनाऊंगा वही मेरा रिपोर्ट बनेगा। तो मैं लेता हूं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और लोकेशन अब मुझसे ये मांगेगा। तो लोकेशन के लिए देखिए एरो पे क्लिक किया और मैं Q1 सीट पे जाके और अपना कर्सर मैं यहां पे रख देता हूं, और यहां से वापस एरो पे क्लिक किया और यहां पे मैं ओके कर देता हूं। अब मेरा पिवट टेबल वहीं बना जहां मैं कर्सर रखा था। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जहां भी हम कर्सर रखेंगे वही हमारा पिवट टेबल बनेगा और वही हमारा रिपोर्ट बनेगा। अब हमसे जो रिपोर्ट बनवाया जा रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वार्टर वाइज सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। अब ये रिपोर्ट्स कैसे बनेगा इसका मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूं। देखिए हमारा रिपोर्ट्स क्या होगा, यहाँ पे होगा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। और हमारा कैटेगरी होगा, कैटेगरी यहाँ पे जितनी भी कैटेगरियां होंगी यहाँ पे होगा। और हमारा अमाउंट क्या होगा, सेल अमाउंट इसके बीच में होगा। तो हमारा क्वार्टर, कैटेगरी और सेल्स अमाउंट। अब इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पिवट टेबल में। तो पिवट टेबल में आपको रो में रखना है क्वार्टर को। अब देखिए आपके डेटा सेट में क्वार्टर नहीं है। अब आपको इस ऑर्डर डेट में से क्वार्टर को निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस ऑर्डर डेट को यहां से ड्रैग करके रो में ड्रॉप करता हूं। तो जैसे आप ड्रॉप करेंगे आपकी ऑर्डर डेट को देखिए मंथ वाइज ग्रुपिंग कर दिया गया है। आपका पिवट टेबल इसे ऑलरेडी मंथ लेवल पे दिखा रहा है, और जब आप रो में आएंगे तो आपके सामने मंथ, डे और ऑर्डर डेट ही है। तो अब इस समस्या से कैसे बचा जाए उसके लिए आपको अगेन मैं एक तरीका सिखाता हूं। देखिए मैं यहां से इसे ड्रॉप कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस ऑर्डर डेट को पहले उठा के फिल्टर में रखता हूं, और अब यहां से उठा के रखता हूं रो में। अब देखिए हमारा डेटा कैसे आया, हमारा डेटा आ गया ऑर्डर डेट लेवल पे। अब यहां पे मुझे एक काम करनी है। वो काम क्या करनी है, यहां पे सबकी ध्यान होनी चाहिए। मैं यहां पे कर्सर रखता हूं, किसी भी सेल पे कर्सर रखता हूं, राइट क्लिक करता हूं और ग्रुप पे जाके, ग्रुप अभी देखिए किस पे चल रहा था, डे पे चल रहा था और मंथ पे चल रहा था। हम बोलेंगे डे और मंथ भाई साहब को हटाएंगे यहां से, और क्वार्टर भाई साहब को यहां से पिक करेंगे। क्वार्टर पिक किया, ओके किया। अब देखिए आपके सामने डेटा कैसे आ गया, डेटा आ गया क्वार्टर लेवल पे। इस ऑर्डर डेट को क्वार्टर क्वार्टर वाइज यहां पे ग्रुपिंग कर दिया गया। अब आपके सामने देखिए क्वार्टर आ गया। अब आपको ऐसे कैटेगरी रखना है,
तो कैटेगरी कॉलम में रखना है, तो कैटेगरी को यहां से उठा के आप कॉलम में डालिए। देखिए आ गया ना क्वार्टर और कैटेगरी। अब मुझे क्या करना है, सेल्स रिपोर्ट बनाना है, यानी सेल्स अमाउंट। तो ये रहा हमारा सेल्स अमाउंट, और यहां से ड्रैग करके आपको डाल देना है वैल्यू में। अब देखिए कितना अच्छा रिपोर्ट्स हमारे सामने बन के आया। और देखिए यहाँ पे क्वार्टर वन है, तो क्वार्टर वन में इलेक्ट्रॉनिक में इतना सेल हुआ, फैशन में इतना सेल हुआ, फर्नीचर में इतना सेल हुआ, और जैसे जैसे जितने भी कैटेगरी होंगे आपके सामने आ जाएगा। आप अपने इस फॉर्मेट को स्वाइप कर सकते हैं। आप कैटेगरी को क्वार्टर में डाल के और इसे कॉलम में डाल सकते हैं, तब भी आपका रिपोर्ट एक फॉर्मेट में होगा। लेकिन क्या आपका रिपोर्ट अच्छे से पढ़ने लायक है, आप इसे पढ़ पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको अपने जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग 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 डेटा सेट पे प्रैक्टिस करेंगे, तब बन के आएगी। मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट्स अच्छा लगा। आप लोगों को अकॉर्डिंग और कैसे कैसे रिपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं क्वार्टर लेवल पे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आप लोग को ये रिपोर्ट्स याद रखना है, जब भी क्वार्टर लेवल पे आएगा तो आपको रिपोर्ट्स बना के अपने मैनेजमेंट को ऐसे ही भेजना है। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और याद रहे क्वेश्चन नंबर 2 आने वाले सभी क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन है, तो कृपया वीडियो में बने रहिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्वेश्चन हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां पे देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज फॉर फॉलोइंग ऑर्डर आईडीज। अब क्या होता है कि जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप मान लीजिए आप घर आए और सुबह अपने ऑफिस गए, तो आपके मेल पे ऐसे एक मेल आया होता है कि ये रहा ऑर्डर आईडी, और हमें बता दीजिए कि इस ऑर्डर आईडी पे कितना डिस्काउंट था। अब ये आपको अपने जो मेल आया है आपके मैनेजमेंट के साइड से, आपको ये रिपोर्ट्स एज रिपोर्ट्स बना के देना होगा। ऐसे आपको इस ऑर्डर आईडी के सामने यहां पे लगाना होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, और इसे प्रॉपर फॉर्मेट में करके आपको उस मेल पे रिवर्ट करना होता है। ये होता है ऑफिस वर्क, और ऐसे ही आपको काम मिलते हैं, आपके मेल पे काम आता है और आपको रिवर्ट करना होता है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए मैं सिंपल लगाऊंगा VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में दिया ऑर्डर आईडी, कॉमा लगाता हूं, टेबल एरे में देखिए डेटा सेट पे जाऊंगा, और देखिए ये रहा मेरा ऑर्डर आईडी और ये रहा मेरा डिस्काउंट, दे दिया टेबल एरे, कॉमा लगाता हूं और कॉलम इंडेक्स नंबर में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दिया, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, और ये आपके सामने आया डिस्काउंट परसेंटेज। और ऐसे ही आएंगे ऑर्डर आईडीज, जो भी आया था आपके मेल पे, आपको ऐसे कॉपी करके उस पे अटैच करके मेल को टाइप करके ऐसे रिवर्ट कर देना होता है। ऐसे होता है आपका रियल लाइफ का काम। अंडरस्टैंड। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, मैं आप लोगों को बताया कि जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो कैसे काम मिलेंगे, आपको कैसे काम करना होगा। ये हमारा इस जो MIS रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू का ये सीरीज है, इसका पर्पज है कि आप लोगों को मैं सिखाऊं कि जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो काम कैसे मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी है आगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में अगेन देखिए आपके सामने ऑर्डर आईडी दिया गया है, और क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द सेल्स अमाउंट बिफोर डिस्काउंट फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर आईडी। आपके सामने ऑर्डर आईडी है और आपको अमाउंट निकालना है, आपको सेल्स अमाउंट निकालना है, सॉरी सेल्स अमाउंट मैं लिख देता हूं यहां पे, सेल्स अमाउंट निकालना है। और इस सेल्स अमाउंट को जरा एक बार पढ़िए, डिस्काउंट, देखिए फाइंड द सेल्स अमाउंट बिफोर डिस्काउंट, आपको सेल्स अमाउंट तो देना है लेकिन बिफोर डिस्काउंट। अब इसको समझने के लिए चलते हैं डेटा सेट पे। डेटा सेट पे आया, एक बार आप जरा यहां पे ध्यान से देखिए, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। अगर मैं यहां आता हूं और क्वांटिटी, देखिए इक्वल का साइन प्रेस किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस करता हूं, आउटपुट क्या आया 2997 आया, यानी हमारा सेल्स अमाउंट।
और सेल्स अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पे 2847। इसका मतलब इस पूरे अमाउंट पे जो पहले अमाउंट था इस पे 5% का डिस्काउंट लगा के कितना बचा है। और हमें क्या अमाउंट चाहिए, हमें चाहिए ये वाला अमाउंट। तो हमें ये नहीं उठाना है, हमें क्वांटिटी इंटू प्राइस करके उठाना है। और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसे कैसे करेंगे, अगेन मैं लगाता हूं वी लुकअप। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके मेल पे, ये भी आएगा। ये रहा हमारा ऑर्डर आईडी, आज जो डिस्काउंट के पहले वाला अमाउंट था आप मुझे ये बता दीजिए। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं वी लुकअप पास किया, लुकअप वैल्यू दिया, कॉमा दिया, टेबल एरे में देखिए टेबल एरे गया और टेबल एरे में मैं देता हूं यहां तक, कॉमा लगाया और मैं पहले लूंगा क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6, 6,0 ब्रैकेट बंद इंटर, आ गया हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारा आ गया, इसे मैं सेंटर में कर देता हूं। और क्वांटिटी आने के बाद मैं इसी को एक बार ऐसे कॉपी करूंगा, इसी वैल्यूकअप को कॉपी किया और यहां पे कर्सर रखता हूं और मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहीं कर देता हूं पेस्ट। और जहां 6 है, 6 क्वांटिटी था और 7 हमारा होगा यूनिट प्राइस, तो 7 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये हमारा हो गया अमाउंट, ये रहा अमाउंट हमारा। तो ये हमारा हुआ ऑर्डर अमाउंट डिस्काउंट के पहले, ठीक है। ऐसे लगाना होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा। और अगेन आप उसी मेल पे इसे कॉपी करके एक सुंदर सा मेल लिख के आप रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे काम आते हैं आप लोगों के ऑफिस में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे ही सोल्यूशन करेंगे। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। और फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मंथ वाइज टोटल सेल अमाउंट फॉर ऑल डिलीवर ऑर्डर ओनली। आपको मंथ वाइज सेल अमाउंट चाहिए लेकिन सिर्फ डिलीवर ऑर्डर का। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन चलते हैं डेटा शीट पे। यहां पे बनाऊंगा मैं प्योर टेबल। प्योर टेबल के लिए कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाके प्योर टेबल यहां मिलेगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मैं बनाऊंगा प्योर टेबल अपने Q4 वाले सीट पे, यहां पे बना देता हूं मैं। ओके करता हूं, मतलब एरे से वापस गया और ओके कर दूंगा। यहां बन गया मेरा प्योर टेबल। मुझे मंथ वाइज टोटल सेल पहले ला लेते हैं। तो मंथ वाइज लाने के लिए ऑर्डर डेट को ड्रैग करके डाला रो में। अब हमारा ये दिया क्वार्टर, देखिए क्वार्टर। तो अब तो आप लोग स्मार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को यहां से डालेंगे फिल्टर में और फिल्टर में से उठा के डालेंगे रो में। अब आएगा मेरा ऑर्डर डेट लेवल पे। अब यहां कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाके अब मुझे क्वार्टर भाई साहब को नहीं चाहिए, हमें चाहिए मंथ। तो मंथ लिया, ओके किया, आ गया मंथ वाइज। टोटल सेल चाहिए तो सेल्स अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यू में आ गया मंथ वाइज टोटल सेल। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन है, हमें सिर्फ डिलीवर ऑर्डर ही चाहिए। तो यहां पे डेटा सेट में देखिए यहां पे ऑर्डर स्टेटस है। तो ऑर्डर स्टेटस को क्या करेंगे, Q4 में आया, अगेन Q4 में आया, ऑर्डर स्टेटस को यहां से ड्रैग करके फिल्टर में डाल देंगे। यहां होगा हमारा प्योर टेबल में फिल्टर का यूज। देखिए फिल्टर डाल दिया फिल्टर में। अब स्टेटस में मैं सिर्फ ले लूंगा क्या, सिर्फ ले लूंगा डिलीवर। अब वो ये जो आएगा वो सिर्फ डिलीवर का होगा, सिर्फ डिलीवर्ड है, ये वो ऑर्डर का अमाउंट है जो डिलीवर्ड हो चुके हैं। अगर आपसे मैनेजमेंट कोई बोल दिया कितने कैंसिल हुए हैं, तो सिर्फ कैंसिल पे फिल्टर लगाना है, डिलीवर हटाना है, ये कैंसिल का आ गया। अब कोई दो मांग दिया कि कितने कैंसिल हुए हैं कितने रिटर्न हुए हैं, तो यहाँ पे आप दोनों लगा के आप उसे दे सकते हैं। तो ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। पार्टिकुलर एक स्टेटस का देना हो आप दे दीजिए, ऐसे रिपोर्ट बनता है। अंडरस्टैंड। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आप लोगों को रिपोर्ट सीखना है, रिपोर्ट ही सीखना है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे आप ऑफिस में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड। वो सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहे। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे डिस्प्ले द टॉप 3 सिटी बेस्ड ऑन टोटल सेट अमाउंट। अब इसमें हम प्योर टेबल पे फिल्टर लगाना सीखेंगे, इसलिए ये सिनेरियो लेके आया हूं आप लोग के सामने। टॉप 3 सिटी चाहिए बेस्ड ऑन टोटल सेल
तो क्या करेंगे, अगेन चलेंगे अपने डेटा सेट पे और यहाँ अगेन एक सुंदर सा पिवट टेबल बनाएंगे। कंट्रोल ए और इंसर्ट पिवट टेबल और यहाँ पे एग्जिस्टिंग और लोकेशन में जाके मैं रखूंगा सीधे 5वें नंबर वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे ओके कर देता हूं और यहाँ पे ओके कर देता हूं। पिवट टेबल बन गया। अब सबको पता होगा ये सीटी को ड्रैग करके डालना है रो में और हमारा सेल्स अमाउंट होगा वैल्यू में। तो हमारा आ गया सीटी वाइज, आ गया ना हमारा सीटी वाइज सेल। लेकिन हमें चाहिए टॉप 3। और टॉप 3 को हम कैसे लाएं, कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं और यहाँ पे सॉर्टिंग का तो ऑप्शन नहीं होता। अगर सॉर्टिंग, अगर आपको फिल्टर लगाना हो यहाँ पे, अगर यहाँ फिल्टर लग जाए तब तो मैं सॉर्ट कर दूं। तो आपको पिवट टेबल पे फिल्टर लगाना भी आना चाहिए, यही मुझे बताना था इस क्वेश्चन में। तो अगर आप यहां पे कर्सर रखिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। डेटा में जाके देखिए फिल्टर वाला आइकन भी डिसेबल है। तो आपको लगाना है फिल्टर अगर, तो इसके बाहर कर्सर रखिए, इसके बाहर कर्सर रखिए, अब लगाइए कंट्रोल शिफ्ट एल, लग गया ना। अब यहाँ पे आके आपको करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए आ गया, ये आ गया आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप इसके डेसिमल को जब यहां से हटाएंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए अब क्या पूछ रहा है, टॉप 3 सिटी पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप दे सकते हैं, ऐसे कॉपी करके, या आपको करना है तो नंबर फिल्टर लगा लीजिए। नंबर फिल्टर आपके पास जिंदा है, जिंदा है, देखिए टॉप 10 है। तो अब यहाँ पे एक और चीजें आती हैं। अगर आप टॉप 3 देंगे तो क्या आता है एक बार देखिएगा, टॉप 2 ही देगा वो। तो आपको एक बढ़ा के देना होता है यहाँ पे नंबर फिल्टर। जब भी टॉप एन की बात करेंगे तो अगर टॉप 3 चाहिए तो एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, n+1 देना पड़ेगा। अब आएगा टॉप 3। देखिए ये रहा आपके पास टॉप 3। तो ये जो पांचों क्वेश्चन था ये ऑफिस वर्क के बेस पे था, रियल इंटरव्यू के बेस पे था। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका, इस जो डेटा सेट है, जो क्वेश्चन है, आपके लिए मैं रखूंगा। आप लोगों को वहां पे जाके डाउनलोड करके वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करना है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और ऑफिस वर्क रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।